एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं स्टेज पे कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, क्षमता है, महारत है, पढ़े लिखे आलिम है। ये सौभाग्य है कि आपके स्टेज पे बैठ के रौनक बढ़ा रहा है। इसलिए मैं जहां तक जाता हूं, जो जीनत स्टेज जो होते, रौनक के बज़्म जो होते स्टेज होते हैं, उनको भी नजराना मिलना चाहिए। हक फरमाया आपने। या आलिम या उलमा, इन्हीं की वजह से हम लोग आज दुनिया बची है। आप तो इस लायक भी नहीं कि शब बारात में फातिहा पढ़ सके, मौला को बुलाए फिर फातिहा पढ़े। सूजी हलवा बना के यतीम के तरह टुक 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 सूजी देख रहे थे, फातिहा पढ़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले का इमाम आया तब जाके पढ़ा, तब जाके खाए। वो भी 5 टका दिया, 15 को नाम लिख के भेज दिया, हज़रत सबके नाम से बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिए हैं। शब बारात में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचाई। भोले भाले कौम बेचारी कुछ नहीं जानती, हजरत कुछ नहीं। हम ही लोग कुछ जानते हैं, लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कितने, आप सोच के देखिए, हम लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, मदरसा में गए हैं, घर छोड़े हैं, तब जाके तहियात, दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा वगैरह कुछ नमाज वगैरह तरीका सीखे। ये लोग न कभी मस्जिद घुसा, न कभी मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास रहा, ना असलन कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न बगदादी पढ़ा, न इस्लाम पढ़ा। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े पढ़ा नहीं है, लेकिन जुम्मा के दिन देखना मस्जिद जाएगा और खाली फूस 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 फूस, लगता 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे तब ना। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी देना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बल माथा नहीं छोड़ता। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। बाबा कहाँ है, झाड़ फूंक कहाँ है, दुआ ताबीज कहाँ है, 3-3 गो बोतल झोला भर के चल दीजिए पढ़वाने के लिए। नमाज पढ़ने कहीं नहीं, पूरा साल बीत गया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। हक है, हक हक। शब बारात में देखावटी या जान के धक में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही। 9 महीना बाद अब लोग क्या कहेगा, बहू पढ़ल है तो पढ़ क्यों नहीं रही। तो शब बारात में 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली। ये लोग कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। अलमारी में सब सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। कुरान शरीफ छुपा दिया, बोल मौला इस्लाम खतरे में है। हम बोले कुरान छुपा के कहोगे इस्लाम खतरे में है, मोबाइल हाथ में रख के कहोगे इस्लाम खतरे में। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है कि जहाँ तहाँ रेलगाड़ी को तोड़ दे, जहाँ तहाँ धक्का मुक्की हो जाए, जहाँ तहाँ क्या कहते हैं भगदड़ हो जाए, जहाँ तहाँ आदमी मर जाए। ये हमारा धर्म इतना जबरदस्ती लाखों करोड़ों मक्का में जमा होता, आज तक सुने किस तरह कभी हुआ है नहीं। इसलिए मेरा धर्म में कोई VIP कोटा नहीं है। अरे वो इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सका। अब हज़रत बिलाल हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गरीब नहीं, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने हज़रत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कोई खतरा नहीं, किसी और का धर्म होगा जो आहत होगा, खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं।
इस्लाम खतरे में नहीं। कुछ लोग इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, ये मुसलमान है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, टेररिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसे नहीं पता। अरे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे। और कहाँ आए थे पता है? खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदस्य सेठी घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजा आए। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके जब हमारे भारत में गरीब नवाज, सुल्तान, बयाबान, रेगिस्तान, चच्चल मैदान, ताबड़ू, गुड़गांव, भरवारी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर के धरती पे तशरीफ लाए। 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, शर्म नहीं आती है, बम फोड़ रहा है। देख मुसलमान कैसा कैसा है, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी सामने हो जाएंगे। अच्छा तमाशा बना के रखा है, कमेटी वाले उनको जाके धो दो, धो दो, जो होगा देखा जाए। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है। कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है? 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जो इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती ज़ेवर नहीं पढ़ी? कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली बेटा, सोना चांदी अंदर बैठ जाए बेटा, अगर पीतल तमाए तो खड़े रहो, बैठ जा, बड़ा अच्छा। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम लगा बेटा कभी मुर्दा भी देखोगे। अल्लाह का करम में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, ये उलमा की दुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहते, सुनना छोड़िए। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा है, सुने होंगे, 4 मिलियन चला गया हलवा वाला, 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24, 50, 40 घंटा में 40 लाख आदमी देखना, 1-1 घंटा में 1-1 लाख मायने रखता है। पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरी भारत की धरती पे। जी। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ। आज अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बाने 2-4 बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो जो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है?
राजस्थान में है, वो सास रखा है। वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा कि फजर की नहीं पढ़ा रही? बोला हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया, इमाम साहब ने कहा रे दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहा पढ़े, कहा फजर में के रकात फर्ज है बेटा? तो सोचा कितना कहें कितना कहें कितना, बस 4 रकात। कहा ठीक से बोल, 4 रकात। 8 बोला बेटा होश हाथ है कि नहीं, ठीक से बोल। झूठ बोलता नहीं, पढ़ा। हाँ हाँ हजरत 16 रकात फर्ज है। इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे दतवन, लेकिन मुंह नहीं धोए, कैसे अंदर आ गए? बोला कहा बता रहे, इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा पढ़, हाँ पढ़ते हैं। वो पूछा के रकात फर्ज? जब सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32। इमाम एकदम बड़ी टेंटे मानबेन किया, 60 कह दी। भी बोली जाके कह दो 2 रकात फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो। जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब न, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए, मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहा कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी ठीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया, चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह आना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल मेरा जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूं, पानी ही देख के बैठा हूं। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो नहाओ शुद्ध हो जाओगे, है ना? उन लोगों का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुँच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद से गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से, एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा।
मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा खुदबुद्दी तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता है? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल में सागर में था, और वहीं चटाई गरीब नवाज ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा, पानी ही सूख गया। तो स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध हो गए कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, पूजा करेगा कैसे, आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या बोलो? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बैठा ख्वाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ चुका है, राजा घुटने में आ गया। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे। कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा राजा आके माफी मांग लिया है। जो कटोरा में पानी लाया था दोबारा चला जा और जाके पलट दे। कटोरा लेके गए, ऊपर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकलो। अब निकल के उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। आज कहता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में बलि दिए, खून बहाया, तब देश को आजादी मिली। तू मत घबराओ, तो इस्लाम करम के नक्शे कदम को अपना ले, उलमा से मोहब्बत शुरू कर दे, मदरसों में पढ़ना शुरू कर, 5 वक्त मस्जिद में जाना शुरू कर। ए मुसलमानों, कमी तेरी ये है, तुम अजान घर में बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये कौम, अरे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। क्यों? तेरा बेटा शराब पीने लगा जो इस्लाम में हराम। किताब पोथी लेने के बजाय, स्कूल कॉलेज जाने के बजाय, तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले। मार 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 मरे मरी मरतिया पा
गेम वहाँ लेता है, गलिया में बैठेगा 10 बजे रात। जितना ये लोग है, ये कौन सा पबजी मास्टर है, दोस्त फ्री फायर है, देखो वो पबजी सब है। इन लोग को दीन धर्म से इसलिए कोई मतलब नहीं, नहीं स्कूल ने कॉलेज ने मतलब। मोबाइल लिया, घर से निकला है ना, कान में हेडफोन एकदम देखिएगा रतिया मतलब कानों में हेडफोन लगा लेता लड़का, लोग जवान लड़का 18-20 साल का, वो अलग धुन है। 20-25 वाला अलग धुन, 12-13 वाला अलग धुन, 25-30 वाला 40 का अलग धुन, और 60-65 वाला बुढ़उन के अलग धुन। नहीं होता, कोई मतलब नहीं। ये लोग तो पबजी में पागल है। अब वो जो 18-20-25 साल है, कनवा में हेडफोन लगाएगा, 12 बजे रात गलिया में दिल दिया है जान भी देंगे। हमारा दिल है दल दल, अरे ये दिल किनको दो रे? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार। इसलिए मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे, और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है कोई ईवीएम मशीन से नहीं, चुनाव आयुक्त से नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं बांटा। तो मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए तुम मत घबरा, थोड़ी देर बैठ जा। आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, आधा घंटा और सुन, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। देखो लो जवानों, मौला के बीच में इतना मौला, बड़ा मौला दुआ दे दिया, और वो कहा कि जो हाथ उठाया उसके हाथ में तंदुरुस्ती दे दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवा दिया, वो लोग उठा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए। एक चांस दे देता जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं। 2 रकत पढ़ेगा, रे बाप, लगता मक्का जा रहा है। बीवी टोपी मांगेगा, टोपी कहाँ, मेरा कुर्ता कहाँ, मेरा गमछा कहाँ, मेरा चप्पल कहाँ। एकदम बीवी बेचारी जुमा में परेशान रहती। इन लोग को कोई मतलब नहीं, बीवी बहू सब परेशान। आज जुमा है, शोहर को फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है। आज जुमा है, जब उसको लुंगी कपड़ा खींच देंगे, गमछा खींच देंगे, सब खींच फाँच के सूखने दे दी। अब शोहर आया 12 बजे, लुंगी का, गमछा का, टोपी का, बीवी खोज खोज के ला दे रही है। और अगर बाय चांस लगता है मक्का जाएगा, 2 ही रकत पड़ेगा एकदम लगता। और अगर बीवी टोपी खोजना भूल गई, कहीं नहीं मिली, जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताए तुम टोपी पे नजर नहीं रखती है। ये कौन मुसलमान है? जुम्मा पढ़ेगा आप, टोपी कहेगी बीवी, बोल इस्लाम खतरे में, बोल तुम्हारा माथा खतरे में। इस कुर्सी खतरा में। ये कुर्सी जो है ये कमजोर कुर्सी है, जैसे यहाँ दबाया दब गया, इतना मामूली कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत जगह कुर्सी नहीं, बहुत जगह तो स्टेज तोड़ दिए हैं। माशाल्लाह, ये कुर्सी यही है, अब कमजोर कुर्सी है, क्या करोगे? मुर्शिदाबाद कमेटी वालों से गुजारिश है कि दूसरी कुर्सी का इंतजाम करें। कुर्सी का इंतजाम करें। कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी लेकर के आए, खोटे वाली या स्टील वाली। चांस नहीं है तो ये बॉक्स खोलिए, यहाँ रख दीजिए, बॉक्स में बैठ के तकरीर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनो बेटा, सुनो। झारखंडी मिल गया है, फिर बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, ऐसे अभी मैं 21 तारीख तक इसी इलाके में रहेंगे, 21 तक इसी किशनगंज इलाके में रहेंगे, उधर बारसोई तरफ रहेंगे, उधर 22 इलाके में रहेंगे, कटिहार तरफ अभी है। उसके बाद यहाँ से उड़ीसा का दौरा है, फिर ईद के बाद आएंगे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है?
की दुआ, सुभान माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, उन बेटों की दुआ शब बारात में अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप जिस बेटों से नाराज होता है, उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बारात में भी कबूल नहीं करता है। इसलिए लोगों, सबसे ज्यादा अगर खुश करना है तो माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, तब जाके सजदा करना। अगर घर में तेरे माँ बाप राजी है तो रब राजी होगा। माँ के कदम में क्या है? अरे माँ के कदमों में जन्नत।